अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्राम्स 12.4। चैप्टर नंबर 12 का हमने प्रोग्राम नंबर 12.4 स्टार्ट करना है आज, जिसमें हमने ये देखना है कि हमने सबसे पहले स्टार्टिंग और एक एंडिंग वैल्यू नंबर लेना है हमने। यानी कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग नंबर लेंगे, उसके बाद हम एंडिंग नंबर लेंगे। इन दो नंबर्स की रेंज के अंदर रहते हुए हमने डिस्प्ले करना है उन तमाम के अंदर में से ऑल इवन नंबर्स वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। इसमें ये हुआ, मिसाल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग नंबर यहाँ से लेता हूँ 5 और एंडिंग नंबर यहाँ से लेता हूँ मैं 20। इन 5 और 20 के बीच में जो आपके पास ऑल इवन नंबर्स हैं उनको हमने डिस्प्ले करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे? वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए ये हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। देखें, सबसे पहले हर प्रोग्राम के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ आपसे कि आपकी दो फर्स्ट लाइन ये आपके पास जो हैं ये हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिनके अंदर तमाम के तमाम हेडर फाइल्स यहाँ पर इंक्लूड हैं। ये फर्स्ट आपके पास हेडर फाइल है, ये सेकंड आपके पास हेडर फाइल है, और ये आपके पास मेन फंक्शन है, ये थर्ड लाइन। जैसा कि आपको पता है कि जब भी प्रोग्राम रन होता है या कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो सबसे पहले जो कंट्रोल सबसे पहले वो मेन फंक्शन के पास ही आता है। अब देखें, यहाँ से कंट्रोल मेन फंक्शन के पास आया। ये मेन फंक्शन है, ये लाइन है पूरी की पूरी, ये मेन फंक्शन है। इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक ये इस में प्रोग्राम का ये मेन फंक्शन है, उसकी ये सारी की सारी बॉडी यहाँ से यहाँ तक। तो कंट्रोल सबसे पहले मेन फंक्शन के पास आएगा। अब यहाँ पे सेकंड लाइन पे जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो देखिएगा आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है n, एक वेरिएबल है s, एक वेरिएबल आपके पास क्या है e। s से हमने स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ से लेनी है, e से हमने पास क्या करना है यहाँ पे एंडिंग वैल्यू यहाँ से लेनी है हमने, और n ये आपके पास क्या है इसको हमने इस्तेमाल करना है एज ए काउंटर वेरिएबल। हम डिस्कस करते हैं कि काउंटर वेरिएबल क्या होता है। चलें, यहाँ पे तीन वेरिएबल है n, s और e। ये तीनों के तीनों इन टाइप के हैं। तो जब भी कंट्रोल इनके पास आएगा तो रैम के अंदर ये तीनों वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिक्लेयर। अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है डिक्लेयर प्रोसेस। इनके वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? जब भी किसी वेरिएबल को आप टाइप ऑफ इंट यानी कि टाइप ऑफ डेटा देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो। कंट्रोल जैसे नीचे आएगा, यहाँ देखें आपके पास यहाँ पे ना क्लियर स्क्रीन का एक फ़ंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके पास जब यहाँ पे आउटपुट शो हो स्क्रीन के ऊपर तो वो स्क्रीन साफ़ हो। क्लियर कर दे, उसको साफ़ कर दे। कंट्रोल जैसे यहाँ पर नीचे आएगा, ये प्रिंट फंक्शन है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट्स शो करवाने के लिए हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है, इंटर स्टार्टिंग नंबर। तो आपके आउटपुट के अंदर यहाँ पे ये शो हो जाएगा इंटर स्टार्टिंग नंबर। जो भी आपने अब लिखा होगा वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल नीचे आएगा, स्कैनर फंक्शन। स्कैनर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक वैल्यू गेट करते हैं। यानी कि यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए आपके पास एक जो फंक्शन है वो है स्कैनर फंक्शन। तो स्कैनर फंक्शन के साथ साथ हम प्रिंटफ फंक्शन दोनों यहाँ पे एक साथ यहाँ पे लिखते हैं। चलें, ये तो हो गया आपके पास वैल्यू गेट करने के लिए। उसके साथ हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रिंटफ फंक्शन? हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमने ये देखना होता है कि जो यहाँ से वैल्यू गेट कर रहे हैं यूज़र से वो कौन सी वैल्यू है। यानी कि ये देखें, इंटर स्टार्टिंग नंबर, मतलब इससे ये शो करवा रहे हैं हम कि जो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम गेट करेंगे वो स्टार्टिंग नंबर होगा आपका। जैसे यूज़र एक नंबर को ऐड करेगा, इंटर करेगा, तो वो वैल्यू किसकी बन जाएगी, यहाँ पे एस की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से। तो इससे हमने क्या किया, अपने स्टार्टिंग नंबर हमने गेट कर लिया। और ये भी सेम वही प्रोसेस है, हमने इस स्कैनफ और प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने
यहाँ से हमने क्या करना है, एंडिंग नंबर डिस्प्ले करवाना है। देखिए प्रिंटफ फंक्शन को इस्तेमाल किया तो आपके पास अब आपके पास यहाँ देखें स्कैनर फंक्शन के साथ अगर यहाँ स्टार्टिंग नंबर उसने यहाँ से क्या लिया, कीबोर्ड से जो प्रेस करेगा उसने अगर फॉर एग्जांपल 1 प्रेस किया तो स्टार्टिंग नंबर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब प्रिंटफ के पास कंट्रोल जब यहाँ से आएगा तो प्रिंटफ यहाँ से क्या प्रिंट होगा, इंटर, यहाँ पे आपके पास क्या है, एंडिंग नंबर, बल्कि सेम वैसे ही आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ 5 तो यहाँ से क्या आ गया, 5 आ गया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा स्कैनफ कि कैसे काम कर रहे हैं, इसको हम वैल्यू कैसे गेट करें, तो स्कैनफ का एक आपके पास पूरा टॉपिक है, उसको देखें तो ये स्कैनफ इंशाल्लाह आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि हम वैल्यू कैसे गेट कर रहे हैं। तो इस फंक्शन, दोनों फंक्शन के साथ हमने क्या ली, स्टार्टिंग वैल्यू ली हमने 1 और इन दो फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या ली, एंडिंग वैल्यू 5 ली यहाँ से। अब जब कंट्रोल इस लाइन पे आएगा तो यहाँ देखें n एक वेरिएबल है, जिस टाइम s की वैल्यू कोई भी नहीं थी। स्टार्टिंग नंबर की आपके पास क्या थी, s की वैल्यू क्या है इस टाइम, यहाँ पे 1 है। तो जो s की वैल्यू यहाँ पे 1 है वो किस की वैल्यू बन जाएगी, n की। तो यहाँ पे आप लिख दें कि n भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। s भी आपके पास क्या है, 1 है, और n भी क्या इस टाइम 1 है, यानी कि ये वैल्यू इसको यहाँ से मिल जाएगी। कंट्रोल जैसे यहाँ पे आएगा, मूव करेगा यहाँ से, तो यहाँ पे ना कंडीशन चेक होगी कि जो आपके पास n की वैल्यू इस टाइम क्या है, 1 है। तो e के अंदर क्या स्टोर है इस टाइम, हमने यहाँ पे एंडिंग वैल्यू क्या स्टोर की थी, यहाँ पे 5। देखें e की वैल्यू यहाँ पे क्या 5 है। तो देखें 1 क्या 5 से लेस है या उसके इक्वल है। अगर 5 से लेस है तो ये कंडीशन ट्रू है, अगर 5 के इक्वल है ये तो कंडीशन फिर भी यहाँ पे ट्रू है। तो देखें 1 5 से लेस है, इक्वल तो नहीं है, अगर इससे लेस भी है तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। जैसे कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके वाइल की जो बॉडी में पड़ा है आपके पास पहला स्टेटमेंट उसमें आएंगे। यहाँ पे ना हम इफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट। ये कैसे काम करेगी, देखें n के अंदर सिस्टम क्या है, 1 स्टोर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ n के अंदर सिस्टम क्या है, 1 स्टोर है, तो n का मॉडुलस लें 2 के साथ। अगर इसका आंसर 0 के बराबर आता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, n की वैल्यू। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। देखिए यहाँ पे 2 का इसके साथ क्या लेना है, हमने मॉडुलस लेना है। अगर इसको हम यहाँ से हल करें, सॉल्व करें, तो इसका आंसर 0 के बराबर यहाँ पे नहीं आता। देखें 2 1 का 2, तो आंसर यहाँ पे क्या आता है, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, तो ये आंसर जो यहाँ पे आएगा वो इस 0 के बराबर नहीं आ रहा। अगर इसके अंदर यहाँ पे ये आंसर 0 नहीं आता तो मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, तो इट्स मीन ये आपकी कंडीशन क्या हो रही है, गलत हो रही है। कंडीशन जैसे यहाँ पे फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास यहाँ पे आ जाएगा। इसमें n की वैल्यू सिस्टम क्या थी, 1 थी, स्टार्टिंग में देखा था आपने। अब n के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, n प्लस प्लस होगा। जैसे n प्लस प्लस होगा तो n की वैल्यू में क्या हो जाएगा, एक नंबर का इजाफा हो जाएगा। कंट्रोल जैसे यहाँ पे आएगा, n प्लस प्लस होने के बाद कंट्रोल जैसे जंप करेगा किसके पास, कंडीशन के पास। यहाँ से देखें कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा आपकी इस कंडीशन के पास। अब देखें, अब इस टाइम n की वैल्यू इस टाइम क्या होगी, यहाँ पे 2 हो गई। तो देखें n की वैल्यू जो 2 है, क्या 5 से लेस है, जी बिल्कुल लेस ही है। तो इट्स मीन ये कंडीशन क्या हो रही है, इस टाइम ट्रू हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो दोबारा हम फाइल की बॉडी में आएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास है, ये हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू इस टाइम यहाँ पे 2 है, 2 का 2 के साथ हम क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। देखें हम ये n की वैल्यू यहाँ पे, ये n है आपके पास। n की वैल्यू का हमने क्या, 2 के साथ क्या लिया, हमने मॉडुलस लिया। 2 1 का 2, यहाँ पे क्या बचा, 0। तो ये आपके पास जो आंसर होता है ये डिवाइड का आंसर होता है। तो ये आंसर जो आपके पास होता है
ये होता है मॉडुलस का। तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है, ये आंसर क्या इस 0 के बराबर है? जी बिल्कुल बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो कंट्रोल किसके पास आएगा? इस प्रिंटफ के पास आएगा। इस प्रिंटफ के साथ हमने क्या करना है, इस n की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवा देना है। देखिए आप, अब n की वैल्यू इसमें यहाँ पे क्या है? 2 है। तो प्रिंटफ इस n की वैल्यू 2 को यहाँ से क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। ठीक है। कंट्रोल दोबारा यहाँ से मूव करेगा, n++ के पास यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इस टाइम n की वैल्यू पहले क्या थी? 1, फिर उसके बाद 2 हुई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कंट्रोल जैसे मूव ऊपर करेगा, अब यहाँ पे कंट्रोल आने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 3 हो गई। अब देखें 3 5 से लेस देन है, तो कंडीशन इस टाइम यहाँ पे भी क्या हो रही है? 2 हो रही है। अगर कंडीशन 2 है तो हम किसकी बॉडी में आएंगे? वाइल की बॉडी में आएंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो रही है। अब इसका हमने दोबारा से प्रोसेस करना है। n की वैल्यू का हमने क्या लेना है? मॉडुलस लेना है। देखें n की वैल्यू यहाँ पे इस टाइम क्या है? 3 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 3 है। इसका हमने दोबारा से मॉडुलस लेना है। 2 1 का 2, नीचे यहाँ पे क्या बचा? 1। तो ये आंसर क्या इस 2 के बराबर है? तो इस पूरे का आंसर जो भी हमारे पास 1 निकला, क्या ये 1 इस 0 के बराबर है? नहीं। तो कंट्रोल, अगर ये कंडीशन 2 नहीं है, फॉल्स है, इसके 1 के बराबर नहीं है, तो कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा, सीधा किसके पास आएगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास आएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या पहले इसकी वैल्यू थी? 3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे 4। कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा, दोबारा किसके पास आएगा? n वाइल की कंडीशन के पास। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो 4 भी क्या है इसकी? 4 की वैल्यू, जो n की वैल्यू है 4, ये 5 से क्या है? लेस देन है। तो अगर कंडीशन 2 है तो दोबारा वही प्रोसेस से हम दोबारा यहाँ पे होगा, हम किसके पास आएंगे? इफ़ स्टेटमेंट के पास आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आपके पास? 4 है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से इफ़ स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक करना है, इसका मॉडुलस लेते हुए। अब देखें 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। आंसर यहाँ पे क्या बचा? 0। तो ये 0 आंसर, इस 0 आंसर n का जो 0 आंसर ये वाला निकला, ये 0 इसके क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो कंट्रोल, अगर ये इक्वल है, कंडीशन 2 हो रही है, तो कंट्रोल किसके पास आएगा? प्रिंटफ के पास आएगा। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? इस टाइम 4 थी। तो यहाँ से 4 क्या कर देगा? इसको प्रिंट कर देगा। और कंट्रोल दोबारा किसके पास जाएगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कंट्रोल दोबारा यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? n के पास। इस टाइम में इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। तो देखें 5 लेस देन है इस e की वैल्यू से? नहीं। लेकिन इसके इक्वल तो है ना। फिर भी यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है? इस टाइम 2 हो रही है। कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा, दोबारा हम क्या करेंगे? इफ़ को हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखें अब हमके पास यहाँ पे 5 है, 2 का यहाँ पे क्या आएगा? 4, नीचे यहाँ पे क्या बचेगा? 1। तो ये जो आंसर 1 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये 1 पूरा आंसर, इस पूरे का आंसर 1 0 के बराबर नहीं है। तो कंडीशन इसमें क्या है? फॉल्स है। तो कंट्रोल क्या करेगा? नीचे जंप करेगा। इसने वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 5 थी, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। क्योंकि पता है आपको, जैसे कंट्रोल n++ के पास आता है तो इसकी वैल्यू में क्या होता है? एक इजाफा होता है। अब कंट्रोल दोबारा कंडीशन के पास जहाँ पर जाएगा, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो है यहाँ पे 6। यहाँ देखें, क्या 6 इस e की 5 वैल्यू से लेस देन है? नहीं। बराबर है? नहीं। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है आपकी। तो आपका प्रोग्राम यहाँ से क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए हमने, हमारे पास रेंज क्या आती है? हमारे पास रेंज थी 1 से लेके 5 तक। उनके दरमियान हमने क्या निकालने थे? ऑल इवन नंबर्स। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ से 1 लेता हूँ, स्टार्ट में जब प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, अगर इसकी एंडिंग वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 10, तो देखें ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। मतलब जब 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 6 भी यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 6 इससे, अब देखें ना, इसकी अगर वैल्यू यहाँ पे एंडिंग वैल्यू आपके पास क्या होगी? 10 होगी। तो 6 इससे क्या है? लेस देन है। कंडीशन दोबारा यहाँ पे चेक करेंगे हम,
जब अगर दोबारा हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ देखें, अगर हमने 6 का यहाँ से क्या लिया, मॉडुलस लिया, 2 का 3 का 6 आ गया, यहाँ पे क्या बचा 0 तो 0, ये 0 इसके इक्वल है। फिर हमने जो n की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, वो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो कंट्रोल दोबारा नीचे यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 7 हो जाएगी। इस तरह से हर इटरेशन के बाद n की वैल्यू में इजाफा होगा, इंक्रीमेंट होगा, उसके साथ साथ आपकी कंडीशन दोबारा से चेक होगी। अब हम क्या करते हैं, जब ये n++ होगा, कंडीशन दोबारा से ऊपर जाएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है, बल्कि एक में 7 हो गई। दोबारा यहाँ से हम चेक करेंगे, मॉडुलस यहाँ पे लेने के बाद 7 है आपके पास, 2 3 का यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, नीचे क्या बचा 1 तो देखें अब जो इसका जो आंसर आया वो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब जो इसका जो आंसर है 0 के बराबर नहीं है, तो कंट्रोल सिस्टम क्या है आपके पास, ये कंडीशन जब फॉल्स होगी, कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा, किसके पास सीधा आएगा, n++ के पास आएगा। तो यहाँ पे दोबारा क्या होगा आपके पास, इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, दोबारा ऊपर जाएंगे यहाँ पे। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है इस टाइम, 8। तो 8 का हमने दोबारा से क्या करना है, मॉडुलस दोबारा से लेना है। कैसे, देखें वही प्रोसेस सेम, 2 4 का 8, नीचे क्या बचा 0, तो ये 0 इसके इक्वल है। तो ये कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा printf के पास। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, 8, तो 8 इसको n जो है वेरिएबल के अंदर जो 8 स्टोर है, वो यहाँ से क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा, जैसे यहाँ पे n++ होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 9। कंट्रोल दोबारा यहाँ से मूव करेगा n के पास, कंडीशन के पास यहाँ पे आएगा। अब भी आपके पास ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि n की वैल्यू 10 से लेस देन है। दोबारा वही प्रोसेस सेम स्टार्ट होगा, हमने स्टेटमेंट चेक करनी है। अब हम चेक करेंगे यहाँ से 9 के साथ, 2 का हमने लेना है, 2 4 का 8, यहाँ पर नीचे क्या बचा 1, तो देखें ये 1 इसके इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल नीचे आएगा n++ के पास, यहाँ पे स्टेम इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। कंट्रोल दोबारा जंप करेगा कंडीशन के पास, अब इनकी वैल्यू से यहाँ पे क्या है 10 है। तो अगर ये कंडीशन देखें 10 लेस देन नहीं है e की वैल्यू से, लेकिन इसके इक्वल है, अब भी ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है। हमने 10 का क्या लेना है, 2 के साथ मॉडुलस, 2 5 का 10, जी यहाँ पे 0 बचा, तो ये 0 इसके इक्वल है। कंट्रोल printf के पास यहाँ पे आएगा क्योंकि कंडीशन की सिस्टम 2 है, तो ये इसकी जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है 10, तो 10 यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा, यहाँ पे n++ होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11। दोबारा कंट्रोल कंडीशन के पास यहाँ पे आएगा 11 ना इसके इक्वल है ना इसके लेस देन है, तो कंट्रोल यहाँ से क्या होगा, टर्मिनेट, आपका प्रोग्राम यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो देखें जो आपके पास रेंज थी, रेंज हमारे पास क्या थी, 1 से लेकर 10 तक। रेंज को आप बढ़ा भी सकते हैं। इसी प्रोग्राम को देखते हुए, अगर ये प्रोग्राम आपको समझ आता है, इसी प्रोग्राम को देखते हुए ना आपके पास एक मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने रेंज लेनी है अपने 50 to 70 तक, या आप क्या कर लें, यहाँ पे 60 कर लें, इसके दरमियान तक का आपने आंसर निकालना है इसी फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। इसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए स्टार्टिंग वैल्यू ये लेनी है आपने, एंडिंग वैल्यू आपने ये लेनी है आपने। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आपने कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया। अगर आपको इस प्रोग्राम से थोड़ी सी हेल्प मिली हो, या आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया हो, या आपका कोई कमेंट्स हो जहाँ से आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप लाजमी कमेंट्स करें। अगर आपको इस प्रोग्राम से कोई हेल्प मिली हो, मेरे ऑनलाइन लेक्चर से आपको हेल्प मिली हो, तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिलेगी और इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो एक और प्रोग्राम में आपके पास असाइनमेंट दे रहा हूँ यहाँ से, ये फर्स्ट असाइनमेंट थी। एक और असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, ये सेकंड असाइनमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि 1 से लेके 10 की रेंज हो, इसमें से आपने ऑड नंबर डिस्प्ले करने हैं।
वो किस तरह से, यानी कि आपके पास पहला आंसर क्या है 1 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 5, उसके बाद यहाँ पे 7, उसके बाद यहाँ पे 9। तो ये आपने आंसर निकालने हैं इसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको इस प्रोग्राम को ये प्रोग्राम आपको समझ आ गए अच्छे से तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम बनाते हुए आपको आसानी होगी। सिर्फ थोड़ा सा इसमें हिंट है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है आपने, तो इसके बदले में आपके ये आंसर क्या आएगा आपको डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आपके 2 से 3 से 4 प्रोग्राम यहाँ पे क्या होते हैं, मुकम्मल होते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे फर्दर। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका हमने इसका प्रोग्राम देखना है नेक्स्ट 12.5 वाइल लूप का, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डीपली। तो आज के लिए आपका इतना ही लेक्चर था, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको 12.5 के अंदर। अल्लाह हाफिज़।